तो हेलो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सिर्फ दो कॉन्सेप्ट हैं। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है एसएन। क्या है हमारे पास? एसएन। एसएन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स। आज का हमारा कॉन्सेप्ट रहने वाला है। अगर आपने आज का लेक्चर ध्यान से समझ लिया तो इस कॉन्सेप्ट पे कोई भी क्वेश्चन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर सकोगे। देखो क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। मान लो हमारे पास एक एपी है। क्या है हमारे पास? एपी। एपी क्या है? 5, 11, 17, 23। ठीक है, हमारे पास एपी है। और मैं आपसे पूछने लगूं इस एपी के अंदर कितनी टर्म है हमारे पास? 20 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है? 20। तो आप मुझे सम ऑफ 20 टर्म बताओ। क्या बताओ? सम ऑफ 20 टर्म्स क्या होगा? तो आप क्या करोगे? आप ऐसे लिखोगे ना, 5 प्लस 11 प्लस 17 प्लस 23 प्लस फिर आगे करोगे आप। ठीक है, इस तरह से 20 टर्म लिखोगे आप। इनको आप ऐड करोगे? नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। हमें अगर एक एपी गिवन है, उसमें 10 टर्म है, 20 टर्म है, कितनी भी टर्म्स हैं, अगर हमसे क्या पूछा है? सम पूछा है। सम को हम एसएन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसएन। और एसएन का एक फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एसएन क्या होता है हमारे पास? सम ऑफ एन टर्म्स। मैंने लिखवाया यहाँ पर आपको। एसएन क्या होता है हमारे पास? सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, एन क्या होता? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एन के बारे में। एन होता है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 20 है, क्योंकि एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स और सम कितने टर्म का निकालना है हमें? 20 टर्म्स का। तो एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स होता है। ए क्या होता है हमारे पास? फर्स्ट टर्म। और डी होता है हमारे पास क्या? कॉमन डिफरेंस। क्या होता है हमारे पास? कॉमन डिफरेंस होता है। बात समझ आई? अभी एसएन का ये फॉर्मूला ठीक है, लेकिन बुक्स में एक फॉर्मूला और देखने को मिलता। चलिए उसको करते हैं। थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्मूला है हमारे पास, वो इसी फॉर्मूले से वो हमारा आता है। कैसे आएगा देखते हैं। एसएन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ठीक है। एसएन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट। क्या मैं 2a को a प्लस ए लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। a प्लस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एसएन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट ए के प्लेस पे a प्लस, चेक करो क्या ये कोई फॉर्मूला है? हाँ, काय का फॉर्मूला है? an का फॉर्मूला। तो हमारे पास एसएन का एक फॉर्मूला आया जो क्या है? n/2 ब्रैकेट a प्लस an। और किसी किसी बुक में लिखा हुआ होता है एसएन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस एल। n, an और l बात एक ही है। ठीक है, an का मतलब भी क्या है? लास्ट टर्म या एंड टर्म। इसको आप एंड टर्म भी बोल सकते हो और लास्ट टर्म भी। और l का मतलब भी क्या है हमारे पास? लास्ट टर्म है। क्या है हमारे पास? लास्ट टर्म है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास और इजी क्वेश्चन है। फाइंड सम ऑफ 5, 12, 19, 20 टर्म्स। अगर ये एक एपी है और इसमें 20 टर्म्स हैं, तो इन 20 टर्म्स का सम क्या होगा? करते हैं इसको। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें ए की वैल्यू क्या है? क्या है ए की वैल्यू? बताइए जल्दी जल्दी। 5। ठीक है। डी की वैल्यू कितनी है? हमने आपको बताया था 12 है। जिससे आपके पास आप 12 में से क्या माइनस करोगे? 5 माइनस करोगे, कितना आएगा हमारे पास? 7। और एन की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? जितनी टर्म्स होती है। तो यहां पर एन की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 20। अब आपको एस एन का फॉर्मूला हमने पढ़ाया है। क्या होता है हमारे पास? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अभी जो वैल्यू आपको गिवन है आप इस फॉर्मूले में इन्हें पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। एस एन की वैल्यू 20 इज इक्वल टू एन की प्लेस पे 20 अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी मेरे पास? 5 प्लस 20 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। डी की वैल्यू कितनी मेरे पास? 7। देखो 2 से कट करो तो 10, 2 5 जा 10 प्लस 20 में से 1 करो तो सब्ट्रैक्ट 90 मल्टीप्लाई 7। यहां पे पहले मल्टीप्लाई होगी। क्या होगी हमारे पास? मल्टीप्लाई। तो 10 ब्रैकेट 10 प्लस 19 7 जा कितना होता है? 133। उसके बाद क्या होगा? ये दोनों ऐड होंगे, कितना आएगा? 143 आएगा। और यहाँ पे क्या होता है हमारे पास? मल्टीप्लाई। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 1430। तो हम बोल सकते हैं इस एपी का जो सम होगा वो कितना होगा? 1430 होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको खुद से करना। क्वेश्चन है 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11। और हमारे पास इस एपी में कितनी टर्म्स हैं? 15 टर्म्स हैं। क्या है हमारे पास? 15 टर्म्स।
आपको फाइंड करना है सम। क्या फाइंड करना? सम। आप इसका आंसर निकालिए, जो भी आपका आंसर आए आप कमेंट में उसको ड्रॉप कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ 5 + 10 + 15 250 तक। पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे हमारे पास गिवन था 15 टर्म्स 20 टर्म इस तरह से कुछ था, लेकिन यहाँ पे हमें लास्ट टर्म दे दी। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? बच्चा क्या सोचेगा, भाई एस एन का फॉर्मूला हमें पढ़ाया था सर ने, एक होता है n/2 ब्रैकेट a + an, ठीक है। एस एन इज इक्वल्स टू n। भाई a आपके पास है, an आपके पास है, लेकिन आपके पास n तो है ही नहीं। तो क्या करें, सबसे पहले आपको n निकालना होगा। ये an है ना आपके पास, ठीक है। तो पहले a की वैल्यू बताओ मेरे को। a की वैल्यू कितनी? 5। d की वैल्यू कितनी होगी? 10 - 5 इज इक्वल्स टू में 5। d की वैल्यू होगी 5। अभी n मुझे निकालना है, ठीक है, लेकिन an की वैल्यू मुझे पता है ना कि an इज इक्वल्स टू 250। इसी इक्वेशन से क्या होगा हमारे पास, n फाइंड होगा। तो an के प्लेस पे a + n - 1 × d इज इक्वल्स टू 250। अभी a के प्लेस पे 5 प्लस n फाइंड करना है, n के प्लेस पे मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी? 5 इज इक्वल्स टू 250। 5 क्या में जाएगा? माइनस में, तो n - 1 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू कितना बचेगा? 245 बचेगा। 5 क्या में जाएगा? डिवाइड में, तो n - 1 इज इक्वल्स टू 245 अपॉन में 5। अगर आप 5 से कैंसिल करो तो 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, तो 1 का में माइनस में हो जाएगा प्लस में। तो हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी कितनी आएगी? 50। अब यहां पर आते हैं, देखो n की वैल्यू कितनी? 50 अपॉन 2। a की वैल्यू कितनी? 5 प्लस an की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? है मेरे पास गिवन an की वैल्यू 250। कैंसिल करोगे तो 25, ऐड करोगे तो 255। अब क्या होगा हमारे पास? 25 की और 255 की होगी मल्टीप्लाई। आपने ये आंसर खुद से निकालना है और कमेंट में बताना है आपका आंसर क्या आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। a की वैल्यू हमारे पास 2 है, d की वैल्यू 8 है और sn की वैल्यू हमारे पास 90 है। हमें फाइंड करना है n एंड an। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। अब सबसे पहली बात तो यह है कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें। देखो पहले हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट a + an वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो Sn के प्लेस पे कितना हम रखेंगे? 90 रखेंगे इज इक्वल्स टू n। क्या n हमको गिवन है? नहीं है, तो n के प्लेस पे n अपॉन 2 ब्रैकेट a की प्लेस पे 2 प्लस an के an की वैल्यू हमें गिवन है, नहीं है, तो an के प्लेस पे n। ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमारे पास ना तो n की वैल्यू गिवन है ना ही an की। एक इक्वेशन में अगर हम पे एक वैल्यू गिवन नहीं है तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पे एक इक्वेशन में दो वैल्यूज गिवन नहीं है तो हम फाइंड नहीं कर सकते। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? फॉर्मूला दूसरा अप्लाई होगा। हमें गिवन है Sn इज इक्वल्स टू 90। अब Sn का फॉर्मूला हमारे पास n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 × d इज इक्वल्स टू 90। n के प्लेस पे हमको n रखना है अपॉन 2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी मेरे पास? 2 प्लस n - 1 × d की वैल्यू कितनी मेरे पास? d की वैल्यू मेरे पास 8 है इज इक्वल्स टू 90। अभी 2 का में जाएगा उधर मल्टीप्लाई में, तो 90 2 जा 180, n के प्लेस पे n, 2 2 जा 4 प्लस अंदर मल्टीप्लाई 8 1 जा 8n माइनस 8 1 जा 8। अभी n की प्लेस पे n, 4 में से 8 गया तो -4 प्लस में 8n इज इक्वल्स टू 180। अभी अंदर मल्टीप्लाई -4n प्लस 8n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180। अब हम क्या करेंगे? 180 को इधर लाएंगे। देखो 8n स्क्वायर को पहले लिखो आप, तो 8n स्क्वायर -4n माइनस 180 इज इक्वल्स टू क्या बचेगा? 0। क्वाड्रेटिक बनने के बाद अब ये चेक करो, ये जो कांस्टेंट है हमारे पास, क्या ये सेम नंबर से डिविजिबल है? हाँ, एक नंबर 4 ऐसा है जिससे तीनों क्या है? डिविजिबल है। करो 2n स्क्वायर माइनस ये 1n, कितना हो जाएगा हमारे पास? 1n माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। अब फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे हम? फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? 2 की और 45 की मल्टीप्लाई 90 आएगा। 90 के ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करने पे क्या आए? 1 आए। तो 90 के ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करने पे 1 आए कौन कौन से होंगे हमारे पास? एक बार चेक कर लेते हैं। तो 90 के अगर मैं फैक्टर करूं तो 2 से कैंसिल किया 45, 3 से करा तो 15, 3 से करा तो 5 और 5 से करा तो 1। देखो 5 3 15, 3 2 6 नहीं होंगे, 5 2 10, 3 3 9, ठीक है, 10 और 9, 10 और 9। तो हम क्या करेंगे? 2n स्क्वायर की प्लेस पे 2n स्क्वायर माइनस 1 की प्लेस पे 10 माइनस 9, 10 माइनस 9, n की प्लेस पे n माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0।
ब्रैकेट ओपन करेंगे 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस माइनस प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या है हमारे पास 2n, क्या बचेगा हमारे पास n माइनस 5 प्लस क्या कॉमन है 9, क्या बचेगा n माइनस 5 इक्वल टू 0। n माइनस 5 फिर कॉमन है हमारे पास, तो n माइनस 5 बचेगा हमारे पास 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको 0 रखोगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 5, इसको रखोगे 0 तो n की वैल्यू आएगी माइनस 9/2 जिसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो n की वैल्यू तो हमारे पास क्या आई 5 हमको n फाइंड करना था, n की वैल्यू 5 an की वैल्यू फाइंड करनी तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a के प्लेस पे 2 प्लस n के प्लेस पे क्या रखेंगे हम 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, डी की वैल्यू 8, तो 2 प्लस 5 में बन गया 4, 4 8 32, 32 और 2 34। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A12 की वैल्यू हमको गिवन है, D की वैल्यू गिवन है, हमें A एंड S12 निकालना है। ठीक है, देखो मुझे A12 गिवन है तो मैं A12 को A प्लस 11D रख सकता हूँ, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था A प्लस 11D, तो और D की वैल्यू कितनी 3, तो A के प्लेस पे A 11 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 37, तो A प्लस 11 3 जा 33 इज इक्वल टू 37, क्या में जाएगा माइनस में, कितना बचेगा हमारे पास 4, A के लिए हमारे पास 4 आई। ठीक है, निकालना क्या मेरे को S12, तो S12 का फॉर्मूला होगा n/2, n मतलब 12, 12/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 6 आएगा मेरे पास 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी मेरे पास, a की वैल्यू मेरे पास नहीं है ना, एक मुझे निकालना था, सॉरी a की वैल्यू मेरे पास कितनी है 4 है, प्लस n की वैल्यू कितनी मेरे पास 12 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी मेरे पास, डी की वैल्यू मेरे पास 3, तो 6 2 4 जा 8 प्लस 12 में बन गया 3, 12 में बन गया 11, 11 3 जा 33, तो 6 मल्टीप्लाई 8 और 33 कितना होगा हमारे पास 41 होगा, मल्टीप्लाई करो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो हमारे पास 246 आएगा, S12 आएगा और एक वैल्यू हमारे पास आएगी 4 आएगी। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज आर 17 एंड 350 इफ कॉमन डिफरेंस इज 9, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, एस एन की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो पहले मैं अगर गिवन देखूं तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मेरे को गिवन है, ए की वैल्यू कितनी मेरे पास, ए की वैल्यू कितनी है 17 है, और लास्ट टर्म मतलब ए एन की वैल्यू कितनी मेरे पास 350 है, मुझे फाइंड करना एन, तो एन मुझे ये देगा, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 350, ए के प्लेस पे 17 प्लस एन फाइंड करना है माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी मेरे पास 9, डी की वैल्यू कितनी मेरे पास 9 इज इक्वल टू 350, 17 जाएगा माइनस में, तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 350 माइनस 17, तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू, अगर आप माइनस करोगे तो 3 3 3, 9 के में जाएगा डिवाइड में, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 3 3 अपॉन में 9, कैंसिल करो तो 9 3 जा 27 बचा 6, 9 7 जा 63, 1 जाएगा प्लस में, तो n इज इक्वल टू 38, तो n मैंने फाइंड कर लिया। अब निकालना मेरे को एस एन, तो एस एन का फॉर्मूला आपको याद है, एस एन इज इक्वल टू, देखो दो फॉर्मूले होते हैं यहाँ पे, लास्ट टर्म मतलब ए एन मुझे क्या है पता है 350, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, सिंपल n/2 ब्रैकेट a प्लस ए एन। अब क्वेश्चन बच्चों का ये होता है सर आपने बता दिया कि ये लगेगा, हमें कैसे पता लगे, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आपको पता लग जाएगा कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है, तो इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी मेरे पास 38 अपॉन में 2, a की वैल्यू कितनी मेरे पास 17 और a n की वैल्यू कितनी मेरे पास 350, कैंसिल करो तो 19 मल्टीप्लाई ऐड करोगे ना 367, अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं इनकी मल्टीप्लाई, साइड में कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 367 की कैसे 19 से करोगे तो 63 कैरी लगा 6, 60 कैरी लगा 6, 33, 1 7 7, 1 6 6, 1 3 3, ऐड कर दो इन्हें 3796, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6973 का आएगा, एस एन मतलब S38 का।